वेलकम टू इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू। आज हम विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे, जिसका टाइटल है लुक इन दाई ग्लास एंड टेल द फेस दाउ व्यूएस्ट। ये सोनेट विलियम शेक्सपियर की उन 154 सोनेट्स में से एक है जो कि रेनेसांस एरा में 1609 में पब्लिश हुई। इन सोनेट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ग्रुप को फेयर यूथ का नाम दिया गया, जो कि फर्स्ट से लेकर 126 सोनेट्स पर कंसिस्टेड था, और सेकंड ग्रुप का नाम है द डार्क लेडी। ये 127 से लेकर 152 सोनेट्स तक कंसिस्टेड है। उसके बाद थर्ड ग्रुप का नाम है द ग्रीक सोनेट्स। ये 153 और 154 यानी लास्ट 2 सोनेट्स पर कंसिस्टेंट है। इसके अलावा भी विलियम शेक्सपियर ने अपने डिफरेंट प्लेज में सोनेट्स को लिखा, जैसा कि रोमियो एंड जूलियट, हेनरी V, लव्स लेबर लॉस्ट और एडवर्ड III में इसने कुछ सोनेट्स को शामिल किया। सोनेट का मतलब है 14 लाइंस पर कंसिस्टेंट पोएम। सोनेट को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर लिटरेरी टर्म्स या फिगर ऑफ स्पीच की प्लेलिस्ट को विजिट करें। इसके साथ साथ सोनेट पर कंसिस्टेंट लेक्चर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। ये बेसिकली एक सोनेट है जो कि 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट है। क्वार्ट्रेन का मतलब है 4 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा और कपलेट का मतलब है 2 लाइंस पर कंसिस्टेंट स्टेंजा। तो इस तरह से 3 क्वार्ट्रेन्स और 1 कपलेट पर कंसिस्टेंट होने की वजह से इस पोएम की टोटल लाइंस की स्ट्रेंथ है 14। इस पोएम में भी पोइट ने फेयर यूथ को यही बताने की कोशिश की है कि उसे चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करे, अपनी नस्ल को आगे बढ़ाए, ताकि उसका रिप्रेजेंटेटिव, उसका नुमाइंदा हमेशा इस दुनिया में मौजूद रहे। अब हम आते हैं इस पोएम के टेक्स्ट की जानिब। पोइट फेयर यूथ को एड्रेस करते हुए कहता है लुक इन दाई ग्लास, यानी शीशे में अपने आप को देखो, एंड टेल द फेस दाउ व्यूएस्ट, और जब आईने में, शीशे में तुम्हें अपना चेहरा दिखाई दे तो अपने आप को देखकर अपने आप को ये बात कहो, नाउ इज़ द टाइम, कि यही वो वक्त है, दैट फेस शुड फॉर्म अनदर, कि तुम्हारे चेहरे को चाहिए कि अपने जैसा एक और चेहरा पैदा करे। यानी अपने आप को मुखातिब करके ये बात कहो कि तुम्हें चाहिए कि तुम अपना एक बच्चा पैदा करो जो कि बिल्कुल तुम्हारी शक्ल का ही हो। हुज़ फ्रेश रिपेयर इफ़ नाउ दाउ नॉट रीन्यूएस्ट, लेकिन अगर तुमने अपने आप को रीन्यू ना किया, यानी अपने चेहरे को नया ना किया, उस जैसा एक नया चेहरा इस दुनिया में पैदा ना किया, दाउ डस्ट बिगाइल द वर्ल्ड, तो तुम इस दुनिया को धोखे में रखोगे, तुम इस दुनिया को धोखा दे दोगे। अनब्लेस सम मदर, और किसी माँ को नेमत से महरूम कर दोगे। फॉर वेयर इज़ शी सो फेयर हुज़ अनअर्न्ड वॉर्म, और जिसका वॉर्म यानी जिसकी जो बच्चादानी है उसका कोई इस्तेमाल नहीं होगा। डिस्टेन द टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री, और तुम इस काश्तकारी के अमल को धोखे में रखोगे। इसका मतलब है कि पॉइंट ये कह रहा है कि अगर ए इंसान तुमने अपनी नस्ल ना पैदा की तो तुम एक माँ के नेमत से सरफराज होने में रुकावट पैदा कर दोगे, यानी तुम एक माँ को माँ नहीं बनने दोगे। एक औरत जिसकी ख्वाहिश होगी कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बने, वो भी कभी माँ नहीं बन पाएगी, और उसका जो वॉर्म है, उसकी जो बच्चादानी है, उसमें कुछ भी नहीं होगा, उसमें कोई भी हरकत नहीं होगी, और वो रायगां ही जाएगी, ज़ाया ही जाएगी। तो ये चीज़ भी धोखे में रहेगी, यानी तुम एक औरत को भी, एक माँ को भी धोखे में रखोगे और इस दुनिया को भी धोखे में रखोगे, यानी एक इंसान से तुम इस दुनिया को महरूम कर दोगे, वो इंसान जो कि बिल्कुल तुम्हारी जैसा ही होगा और वो तुम्हारा नुमाइंदा होगा। यानी तुम अपने हस्बैंड होने के नाते इस दुनिया को धोखे में रखोगे। हस्बैंड होने के नाते तुम्हारा फ़र्ज़ है कि तुम इस औरत के जिस्म में काश्तकारी करो, यानी उसमें बच्चा पैदा करो, लेकिन जब तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम अपने खामद होने का हक़ अदा नहीं करोगे, तो इस तरह से तुम उस औरत के जिस्म के साथ धोखा कर रहे होगे। और हु इज़ ही सो फॉन्ड विल बी द टॉम ऑफ दिस सेल्फ लव टू स्टॉप पोस्टेरिटी, और अगर तुम अपनी औलाद को आगे नहीं बढ़ाओगे, उस अमल को रोक दोगे, तो इसका मतलब है कि तुम एक
बहुत ही खुदगर्ज आदमी होगे और इस खुदगर्जी के साथ ही तुम कब्र तक पहुंच जाओगे, इस दुनिया से रुखसत हो जाओगे। दाउ आर्ट दाई मदर्स ग्लास, यानी तुम अपनी माँ का आईना हो, यानी तुम अपनी माँ की शबी हो। तुम्हारी माँ को अगर देखना हो तो वो तुम्हारे चेहरे की शक्ल में हमें दिखाई देती है, क्योंकि तुम्हारी शक्ल तुम्हारी माँ से मुशाबहत रखती है। एंड शी इन दी कॉल्स बैक द लवली अप्रैल ऑफ हर प्राइम, और जो उसकी जवानी के दिन थे, जब अप्रैल के महीने में मौसम बहार में तुम्हारी माँ की खूबसूरती अपने जोबन पर हुआ करती थी, जो कि अब नहीं रही, क्योंकि अब तुम्हारी माँ बुढ़ापे का शिकार हो गई है। और अगर वो अपनी जवानी की बहार के दिनों को याद करना चाहे तो वो तुम्हारे चेहरे को देखती है तो उसे अपनी जवानी याद आ जाती है, यानी तुम उसके नुमाइंदा हो। तो इसी तरह से तुम्हें भी चाहिए कि तुम भी अगर अपनी जवानी के दिनों को बुढ़ापे में याद करना चाहो तो तुम बच्चे पैदा करो जिनकी जवानी में तुम्हें अपनी जवानी दिखाई देगी। सो दाउ थ्रू विंडोज़ ऑफ दाइन एज शैल्ट सी, इसलिए तुम अपनी खिड़की के दरीचों से अपनी ज़िंदगी की, अपनी उम्र की खिड़की के दरीचों से देखोगे। डिस्पाइट ऑफ रिंकल्स, उन झुर्रियों के बावजूद, दिस दाई गोल्डन टाइम, अपने सुनहरी वक्त को, यानी जब तुम बुढ़ापे का शिकार हो जाओगे तुम्हारे चेहरे पर झुर्रियाँ यानी रिंकल्स नमूदार हो जाएंगी। तो उन बुढ़ापे वाले चेहरे के बावजूद तुम अगर अपनी जवानी का गोल्डन टाइम, सुनहरी टाइम देखना चाहोगे तो तुम अपने बच्चों की शक्ल में देख सकोगे। बट इफ़ दाउ लिव रिमेंबर नॉट टू बी, लेकिन अगर तुमने ऐसी यादों के साथ ज़िंदा रहने की कोशिश ना की, डाई सिंगल, तो फिर तुम तन्हा ही मर जाओगे। एंड दाइन इमेज डाइज विद दी, और तुम्हारी तस्वीर, तुम्हारी छवि भी तुम्हारे साथ ही मर जाएगी। तुम्हारी शक्ल को, तुम्हारी इस चेहरे की खूबसूरती को कायम रखने वाला इस दुनिया में कोई नहीं होगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी खूबसूरती और तुम्हारी जवानी इस दुनिया में कायम रहे तो अपने बच्चे पैदा करो जिनकी शक्ल में तुम्हारी जवानी हमेशा इस दुनिया में कायम रहेगी। इस पोइम का इंट्रोडक्शन, ग्लॉसरी, ट्रांसलेशन और एक्सप्लेनेशन को देखने के बाद अब हम आते हैं इस पोइम में यूज़ होने वाली लिटरेरी टर्म्स और फिगर ऑफ स्पीच की जानिब। सबसे पहले हम देखते हैं मीटर। इस पोइम में आइम्बिक पेंटामीटर यूज़ किया गया है, यानी तमाम लाइंस में टोटल 5 फीट हैं और 10 सिलेबल्स हैं। फर्स्ट सिलेबल अनस्ट्रेस्ड, सेकंड स्ट्रेस्ड है और इस तरह से ऑनवर्ड्स ये सिलसिला चलता है। नेक्स्ट है राइम स्कीम। इस पोइम की राइम स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी, यानी तमाम लाइंस आल्टरनेटली एक दूसरे के साथ राइम्ड हैं, जबकि लास्ट 2 लाइंस आपस में राइम्ड हैं। जैसा कि फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड है व्यूएस्ट और थर्ड लाइन का लास्ट वर्ड है रीन्यूएस्ट, व्यूएस्ट रीन्यूएस्ट। उसके बाद सेकेंड लाइन का लास्ट वर्ड है अनदर, फोर्थ लाइन का लास्ट वर्ड है मदर, अनदर मदर। फिफ्थ लाइन का लास्ट वर्ड है वॉर्म और सेवन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है टॉम, वॉर्म टॉम। सिक्स लाइन का लास्ट वर्ड है हस्बेंड्री, एट्थ लाइन का लास्ट वर्ड है पोस्टेरिटी, हस्बेंड्री पोस्टेरिटी। नाइन्थ लाइन का लास्ट वर्ड है दी, 11th लाइन का लास्ट वर्ड है सी, दी सी। 10th लाइन का लास्ट वर्ड है प्राइम और 12th लाइन का लास्ट वर्ड है टाइम, प्राइम टाइम। उसके बाद लास्ट 2 लाइन्स आपस में राइम्ड हैं, जैसा कि 13th लाइन का लास्ट वर्ड है बी और 14th लाइन का लास्ट वर्ड है दी, बी डी। ये थी इस पॉइंट की राइम स्कीम, यानी ए बी सी डी ई एफ जी जी। नेक्स्ट है यूफेमिज्म। यूफेमिज्म का मतलब है किसी बात को डायरेक्ट बयान करने की बजाय कुछ दूसरे लफ्ज़ों का सहारा लेना, जैसा कि लाइन नंबर 2 में वो बयान करता है, नाउ इज़ द टाइम दैट फेस शुड फॉर्म अनदर। अब वो वक्त है कि तुम अपने चेहरे जैसा एक और चेहरा तख्लीक कर लो, यानी इसका मतलब है कि तुम अपना बच्चा पैदा करो। नेक्स्ट है कायुरा। कायुरा का मतलब है कि अगर पॉइंट किसी लाइन में पॉज या ब्रेक लेने के लिए कोई पंक्चुएशन मार्क यूज़ करे तो उसे कायुरा कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 4 में दाउ डस्ट बिगाइल द वर्ल्ड के बाद कॉमा यूज़ किया गया है। नेक्स्ट है इंटरनल राइम। इसका मतलब है कि अगर पॉइंट किसी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा राइम्ड वर्ड यूज़ करे तो इसे इंटरनल राइम कहते हैं, जैसा कि लाइन नंबर 5 में वेयर फेयर, लाइन नंबर 5 में अगेन फॉर सो वॉर्म, लाइन नंबर 7 में और सो फोन टॉम, लाइन नंबर 8 में ऑफ स्टॉप, लाइन नंबर 9 में आर्ट ग्लास, लाइन नंबर 12 में डिस्पाइट टाइम, लाइन नंबर 13 में इफ़ लिव, लाइन नंबर 14 में दाइन डाइस। नेक्स्ट है एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट का मतलब है कि अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो बल्कि इसके लिए नेक्स्ट लाइन की सपोर्ट की ज़रूरत हो तो ऐसी लाइन को रन ऑन लाइन कहते हैं और इस टेक्निक को एंजॉयमेंट कहते हैं। इसके बरक्स अगर किसी लाइन को पढ़ने के बाद उसकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाए तो ऐसी लाइन को एंड स्टॉप लाइन कहते हैं। अब हम आते हैं वापस एंजॉयमेंट की जानिब। इस पॉइंट की लाइन नंबर 5 एक रन ऑन लाइन है जिसमें वो कहता है, फॉर वेयर इज़ शी सो फेयर हुज अनअर्न्ड वॉर्म, यानी वो जो खातून होगी जिसका वॉर्म बिल्कुल अनअर्न्ड होगा। अब वो क्या होगा, वो नेक्स्ट लाइन में बयान करता है, डिस्टेन द
टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री, तुम हस्बैंड होने के नाते उसके साथ धोखा कर रहे होगे, यानी उस औरत के वॉर्म के साथ धोखा कर रहे होगे। नेक्स्ट है रिटोरिकल क्वेश्चन। इस पोइम के लाइन नंबर 5 और 6 में एक रिटोरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें वो कहता है फॉर वेयर इज़ शी सो फेयर हुज अनअर्न्ड वॉर्म डिस्टेन्स द टिलेज ऑफ दाई हस्बेंड्री। नेक्स्ट है मेटाफर। मेटाफर का मतलब है किसी क्वालिटी की बेस पर किसी चीज़ को उससे बेटर या वर्स चीज़ डिक्लेयर कर देना। जैसा कि लाइन नंबर 7 और 8 को अगर हम देखें तो इसमें पॉइंट कहता है और हु इज़ ही सो फॉन्ड विल बी द टॉम ऑफ हिज सेल्फ लव टू स्टॉप पोस्टेरिटी, यानी इसका मतलब है कि जो शख्स बच्चे पैदा किए बगैर ही डेथ हो जाएगी वो खुद गर्ज शख्स होगा। नेक्स्ट है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन का मतलब है बिगनिंग ऑफ 2 और मोर देन 2 वर्ड्स इन द सेम लाइन विद द सेम लेटर और साउंड, यानी एक ही लाइन में 2 या 2 से ज़्यादा अल्फाज का एक ही हरफ या एक ही आवाज़ से शुरू होना। जैसा कि लाइन नंबर 1 में दाए दाओ, लाइन नंबर 2 में फेस फॉर्म, लाइन नंबर 5 में फार फेयर, लाइन नंबर 8 में सेल्फ स्टॉप, लाइन नंबर 11 में दाओ दाइन। नेक्स्ट है कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स का मतलब है यूज़ ऑफ सेम कॉन्सोनेंट लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही कॉन्सोनेंट लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में वेयर और फेयर, इन दोनों वर्ड्स में आर लेटर यूज़ हुआ है जो कि कॉन्सोनेंट लेटर है। उसके बाद लाइन नंबर 10 में कॉल्स लवली अप्रैल। नेक्स्ट है एसोनेंस। एसोनेंस का मतलब है यूज़ ऑफ सेम वावल लेटर इन द डिफरेंट वर्ड्स ऑफ द सेम लाइन, यानी एक ही लाइन के मुख्तलिफ अल्फाज में एक ही वावल लेटर का इस्तेमाल करना। जैसा कि लाइन नंबर 5 में फॉर सो वॉर्म, इन तीनों वर्ड्स में ओ लेटर यूज़ हुआ है जो कि वावल है। उसके बाद लाइन नंबर 7 में और सो फॉन्ड टॉम, लाइन नंबर 8 में ऑफ स्टॉप, लाइन नंबर 9 में आर्ट ग्लास, लाइन नंबर 12 में डिस्पाइट टाइम, लाइन नंबर 13 में इफ़ लिव, लाइन नंबर 14 में दाइन डाइज। इसके अलावा पॉइंट ने कुछ इमेजेस भी यूज़ किए हैं जैसे कि ग्लास, फेस, वर्ल्ड, मदर, टॉम, विंडोज़, रिंकल्स। इसके अलावा पॉइंट ने अपने नुक्ता नज़र को बयान करने के लिए बहुत ज़्यादा हाइपरबोली की सपोर्ट ली है, यानी बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन यानी मबालगा राई से काम लिया है। उसके बाद अगर हम इस पोइम के थीम को देखें तो इसमें पॉइंट ने यही बताने की कोशिश की है कि अगर इंसान चाहता है कि इस दुनिया में वो ज़िंदा रहे तो उसे चाहिए कि अपने बच्चे पैदा करे जो कि उसकी मौत के बाद उसके नुमाइंदा के तौर पर इस दुनिया के सामने होंगे। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो एक औरत के साथ भी जुल्म कर रहा है और वो इस दुनिया को भी धोखा दे रहा है। यहाँ पर यह पोइम इख्तिताम पजीर हुई। विलियम शेक्सपियर की दीगर सोनेट्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल यानी इंटेलेक्चुअल्स एवेन्यू पर विलियम शेक्सपियर की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इसके अलावा जिन लिटरेरी टर्म्स का जिक्र इस पोइम में किया गया है उन तमाम टर्म्स को डिटेल में समझने के लिए इसी चैनल पर लिटरेरी टर्म्स की प्लेलिस्ट को विज़िट करें। इन दोनों प्लेलिस्ट्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर।